ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का हरिद्वार के पावन कुंभ स्थल से। बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबको हरिद्वार महाकुंभ में हो रही तैयारियां भी दिखा रहे हैं। साथ ही अभी हम छत्तीसगढ़ मंडप के स्थान पर हैं। ये सामने मीडिया सेंटर है और वहाँ पर आपको माँ मनसा देवी दिखाई दे रही है, बिल्कुल हाई की पड़ी के सामने, मीडिया सेंटर के सामने। और हमारा वीआईपी घाट जिसको कहते हैं, वीआईपी घाट और वीआईपी पार्किंग के सामने छत्तीसगढ़ मंडप है, ताकि छत्तीसगढ़ से आने वाली भोली भाली जनता, जिनको ज़्यादा इधर उधर का हम प्लॉट नंबर, सेक्टर नंबर देंगे तो भूल जाएंगे, उनके लिए सीधा सा पता है। हाई की पड़ी से ही आपका गेट दिखने लग जाएगा, वीआईपी पार्किंग से आपको छत्तीसगढ़ मंडप का गेट दिखने लग जाएगा। तो तैयारियाँ यहाँ शुरू हो गई हैं और आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ भी हम आप सबको देंगे।
श्याम, जय गो माता, जय गोपाल। इस समय हम हरिद्वार में हैं, माँ गंगा के पावन घाट पर। हर की प्रगति का ये मुख्य द्वार होता है, शिव घाट, और इसके बाद में मुख्य ब्रह्म कुंड आता है जहाँ पर शाही स्नान होता है। गंगा मैया छल छल करती हुई निर्मल जल प्रवाहित हो रही है। गंगा मैया के पावन घाट पर हजारों की संख्या में अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्नान के लिए गंगा मैया का कोई पर्व नहीं, गंगा मैया का पर्व हरदम होता है। गंगा स्नान कर लिया, उससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता। गंगा स्नान के पर्व के साथ साथ कुंभ का आने वाला पर्व सबके लिए कौतूहल का विषय, सबके लिए जिज्ञासा का विषय। छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सी बातें आपको बताते हैं। बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में आज आपको गंगा मैया के ये लाइव दर्शन करा करके हम हरिद्वार कुंभ में पूरी सावधानी के साथ आने के लिए आपको न्योता भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ मंडप का आयोजन अब निश्चित हो चुका है, स्थान तय हो चुका है, तो हम गंगा मैया को धन्यवाद करने के लिए गंगा तट पे आए हुए हैं। आइए अब हम आपको लेके चलेंगे हर की पैड़ी की ओर। अब हम हर की पैड़ी पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है गंगा स्नान के लिए। कहते हैं गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम आपको हरिद्वार महाकुंभ की वो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं जो खास रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा होगा। कुंभ की तैयारियां कैसे होती है, अखाड़ों के ध्वज कैसे लगते हैं और कुंभ स्नान के पहले किस प्रकार प्रशासन सुविधाएं प्रदान करता है। गंगा मैया की पावन धारा मुख्य गंगा से एक नहर के रूप में हर की पैड़ी में लाया जाता है। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। ब्रह्म कुंड पर स्नान का विशेष महत्व पर्व के समय होता है और शाही स्नान में सभी संतों की जो शाही रथ होते हैं, सवारियां होती हैं, वो यहीं पर आता है। यहाँ आकर के वो सभी स्नान करते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन पूर्ण जिम्मेदारी से संतों को यहाँ स्नान कराता है। अखाड़े भी क्रमशः बनाए जाते हैं, निर्वाणी अखाड़े, निर्मोही अखाड़े, संतोषी अखाड़े, उदासीन अखाड़े, दिगंबर अखाड़े, ऐसे जो हमारे अखाड़े द्वारे होते हैं इनको क्रम प्रदान किया जाता है। उनको क्रम प्रदान करके क्रमवार उनको स्नान करवाया जाता है। संतों के स्नान के बाद जब भक्तों की बारी आती है, सामान्य व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसे दो फायदे होते हैं। एक पर्व स्नान है कुंभ का और दूसरा संतों के चरण रज से पावन हुई गंगा। कहते हैं कि बालापन ते हरि भजे रहे सदा उदास, ताको गंगा आस करे कब आई है हरिदास। तो आज बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में मैं राम बालक दास महात्यागी आप सबको लेके आया हूँ हर की पैड़ी हरिद्वार। अभी हम आपको गंगा जी का दर्शन भी कराएंगे और थोड़ी सी गंगा जी के स्नान के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पुण्य सलीला माँ भागीरथी गंगा, और माँ भागीरथी गंगा के इस पावन छल छल धारा में स्नान करने को सारा विश्व तरसता है। गंगा मैया के पावन 4 बूंद जल, और ये 4 बूंद जल का छींटा हमें संपूर्ण पापों से मुक्ति दे देता है। ऐसे गंगा की छल छल धारा का अथाह सागर पाने को कौन नहीं तरसता। हरिद्वार महाकुंभ की अवधारणा जब से हुई है, इस घाट की सुंदरता बढ़ाई गई है। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण गंगा घाट को तैयार किया जा रहा है पूर्ण महाकुंभ के लिए। पूर्ण महाकुंभ में छत्तीसगढ़ मंडप के माध्यम से आप सभी को स्नान का अवसर मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, गंगा की कई धाराएं यहाँ छोड़ी गई हैं और गंगा की इन धाराओं को और पवित्र बनाने के लिए जगह जगह प्रतिबंधित किया गया है कि फूल ना डालें, कचरा ना डालें, क्योंकि जो माँ है हमारी, गंगा माँ है, तो माँ को माँ की तरह सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक बार पुनः छत्तीसगढ़ वासियों को और संपूर्ण भारतवासियों को आमंत्रित करूंगा, आप आएं और आकर गंगा स्नान का लाभ लें।
अभी हम हरिद्वार महाकुंभ में हरिद्वार के घाट पर हैं। हमारे परम पूज्य संतों का आगमन कुंभ में हो चुका है। सभी संतों के आशीर्वाद से यह कुंभ संपन्न होगा, क्योंकि कहा जाता है जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहीं वहीं कुंभ होता है। कुंभ यदि संत ना हो तो हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ मंडप के माध्यम से एक तरफ जहाँ आप कुंभ स्नान करेंगे, वहीं भारत के उन दुर्लभ संतों का भी दर्शन करेंगे जो केवल कुंभ में ही अपना स्थान छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे संत भी होते हैं। हमारे साथ काशी से, अयोध्या के से पूज्य संत यहाँ पर हैं, घाट पर विश्राम कर रहे हैं। सभी संतों के अभी कैंप और अखाड़े लग रहे हैं। बाद में आज जो संत आपको इस तरह सहज रूप से घाट में मिल रहे हैं, आप सभी अपने अपने आसन पर विराजमान होंगे, अपने गद्दी पर विराजमान होंगे, अपने अखाड़े द्वारे में विराजमान होंगे, और या तो भंडारे में या फिर महंताई में या शाही स्नान के सुंदर रथों में आप सब संतों का दर्शन होगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ मंडप हरिद्वार कैंप से संतों के साथ। ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद लेंगे। संतों की कृपा से ही कोरोना जाएगा भी और उससे हम बच भी पाएंगे। हमें प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौटना होगा, हमें पुनः अपने आयुर्वेदिक उपचार की ओर लौटना होगा, हमें पुनः अपने धार्मिक मान्यताओं को लेकर चलना होगा। जितना मांसाहार, शराब, हत्या, हिंसा और संतों का अपमान, उनको जेलों में डाला जा रहा है, ये सब होता रहेगा तो महामारी बढ़ेगी। संतों के मत से मैं सहमत हूँ और पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए हरिद्वार महाकुंभ घाट से आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता जी। यहाँ साधुओं की मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।